मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स और कुछ इंपॉर्टेंट फीचर मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। लो एंड पीसी वाले लोगों के लिए, आप कोई भी विंडोज यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे उन सभी को अप्लाई कर सकते हैं। और जो लास्ट में आपको इस वीडियो में स्टेप बताने वाला हूँ वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो आप इस वीडियो को होल कंप्लीटली वॉच कीजिएगा। अपने विंडोज की स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है सर्विसेज। जैसे आप यहाँ पे देखोगे सर्विसेज का ऑप्शन शो होगा, तो आपको यहाँ पे सर्विसेज को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है और आपको यहाँ पे बहुत सारे विंडोज के रिलेटेड सर्विसेज आपको यहाँ पे शो होंगे। तो आपको यहाँ पे कुछ सर्विसेज को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। दो सर्विसेज है उन्हें फाइंड आउट करना है। जो पहला सर्विस है वो विंडोज सर्च के रिलेटेड है और जो दूसरा सर्विस है वो विंडो अपडेट के रिलेटेड है। तो आपको करना क्या है कि उसे फाइंड आउट करने के जैसे मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट तरीका भी जैसे मैं आपको बता देता हूँ। आपको करना क्या है कि आपको रैंडमली किसी भी एक सर्विस को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको अपने कीबोर्ड में W बटन को आपको यहाँ पे प्रेस करना है और आपको यहाँ पे W से रिलेटेड जितने भी सर्विसेज है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे जरा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे विंडोज सर्च से रिलेटेड आपको यहाँ पे एक सर्विस आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इसके प्रॉपर्टीज में आपको चले जाना है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे चेक करना है कि ये सर्विस मेरा रनिंग में है कि नहीं। अगर बाय द वे ये सर्विस स्टॉप रहता है तो आपको इसे रनिंग में कर लेना है। आप यहाँ पे स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे रनिंग में आ जाएगा। और रनिंग में आने से पहले माने आप यहाँ पे स्टार्ट बटन पे प्रेस करने से पहले आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि आपका यहाँ पे स्टार्टअप टाइप में यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिले स्टार्ट यहाँ पे सिलेक्टेड है कि नहीं। मैंने ऑटोमेटिकली डिले स्टार्ट यहाँ पे सिलेक्ट है कि नहीं। अगर बाय द वे यहाँ पे नहीं रहता है तो आपको यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे स्टार्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पहले से इसे रनिंग में रखा हूँ। अब आपको इसे अप्लाई कर देना है, देन आपको इसे अब ओके कर लेना है। अब आपको नेक्स्ट सर्विस को आपको यहाँ फाइंड आउट करना है विंडोज अपडेट से रिलेटेड। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो तो आपको इसके भी प्रॉपर्टीज में आपको यहाँ पे चले जाना है। और आपको यहाँ पे करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे स्टार्टअप टाइप में क्या यहाँ पे मैनुअल है कि ऑटोमेटिक है। अगर बाय द वे ऑटोमेटिक या मैनुअल रहता है तो आपको यहाँ पे इसे डिसेबल्ड कर लेना है। और डिसेबल करने के बाद फिर आपको इस सर्विस को आपको यहाँ पे स्टॉप कर लेना है। तो अभी फिलहाल तो मेरा ये सर्विस स्टॉप है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर स्टॉप नहीं रहता है, रनिंग में रहता है, तो आपको स्टॉप बटन पे क्लिक करके आपको इसे स्टॉप कर लेना है, विंडोज अपडेट के रिलेटेड सर्विस। और मैं यहाँ पे विंडोज अपडेट को यहाँ पे स्टॉप करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप लो एंड पीसी अगर आप यहाँ पे यूज कर रहे हो तो मैं यहाँ पे बोलूंगा कि आप यहाँ पे विंडोज अपडेट वगैरह को आप यहाँ पे स्टॉप ही कर दीजिए। क्योंकि क्या होता है कि विंडोज वगैरह ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाने के कारण क्या होता है कि बहुत सारे सर्विसेज और बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारे फाइल्स वगैरह आपके सिस्टम में लोड हो जाते हैं। और ज़्यादा फाइल्स वगैरह या ज़्यादा सर्विसेज वगैरह लोड हो जाने के कारण जो अनयूज्ड भी होते हैं और आपके किसी काम में भी नहीं आने वाले हैं, तो वो फाइल्स अगर आपके सिस्टम में लोड जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके मेमोरी पे इफेक्ट पड़ता है। अगर आपका लो एंड पीसी है तो ऑब्वियस सा बात है कि आपका जो मेमोरी है, रैम है, वो कम ही होगा, तो वहाँ पे इफेक्ट पड़ता है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे विंडोज अपडेट को यहाँ पे स्टॉप करने के लिए बताया हूँ। आप इसे स्टॉप कर लीजिएगा, देन अप्लाई कर देना है, देन ओके कर देना है। और मैं यहाँ पे पर्सनली इसे स्टॉप करके ही रखता हूँ, जैसा आप यहाँ पे देख रहे होंगे। अब मैं इसे कट करता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे एक नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। तो उसे बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे भी क्लिक कर ले, क्योंकि मैं अपने चैनल पे कुछ इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस वगैरह डालता रहता हूं जो आपके काम में आने वाला है। तो अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बताता हूं। नेक्स्ट स्टेप में करना क्या है कि आपको अपने कीबोर्ड में Windows+R बटन को प्रेस करके आपको यहाँ पे रन प्रोग्राम को ओपन करना है। अब मैं आपको यहाँ पे कमांड बताऊंगा, तो आपको उस कमांड को टाइप करना है sysdm.cpl। आपको इस कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है, देन ओके कर देना है। और आपको यहाँ पे सिस्टम प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे एडवांस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। अब आप यहाँ पे देखो कि परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन होगा, तो आपको इस सेटिंग वाले ऑप्शन पे आकर विजुअल इफेक्ट में चले जाना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ऑलरेडी विजुअल इफेक्ट ही यहाँ पे सिलेक्टेड है। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे बहुत सारे एनिमेशंस के ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और इनमें से बहुत सारे तो अनयूज्ड मैंने है जो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे जितने भी है यहाँ पे लगभग ज़्यादा से ज़्यादा अनयूज्ड ही है। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि जैसे अगर आपका यहाँ पे ये पहला वाला ऑप्शन आपके यहाँ पे सिलेक्टेड रहता है तो आपको यहाँ पे इस सेकंड वाले ऑप्शन को यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। और आपके यहाँ पे जितने भी ऑप्शन है वो सभी यहाँ पे अनचेक हो जाएंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। क्योंकि ये ऑप्शन और ये जो फीचर है ये आपके किसी काम में नहीं आने वाला है। हाँ, कुछ जो फीचर है, कुछ जो ऑप्शन है यहाँ पे आपके काम में आने वाला है और मेरे भी काम में आने वाला है। तो मैं जैसे आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन को आपको यहाँ पे चेक मार्क करना है। आपको इस ऑप्शन को चेक मार्क करना है। स्मूथ एज ऑफ स्क्रीन फॉन्ट्स को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे शो ट्रांसलूसेंट सिलेक्शन रेक्टेंगल को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। शो थंबनेल्स को भी चेक मार्क कर लेना है। और आप यहाँ पे देखोगे सेव टास्क बार थंबनेल प्रीव्यूज का भी ऑप्शन है, तो आपको इसे भी चेक मार्क कर लेना है।
आपको इन्हीं ऑप्शंस को ओनली चेक मार्क करना है, देन अप्लाई कर देना है, देन ओके कर देना है और इसे भी ओके कर देना है। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शन जो है सेलेक्टेड रहेंगे, मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जो एनिमेशन से रिलेटेड, विजुअल इफेक्ट से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन है, अगर टोटली वहाँ पे सेलेक्ट रहेंगे जो आपके किसी काम में नहीं आने वाले हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके मेमोरी को ऑक्यूपाई करेंगे। आपका जो मेमोरी है, सिस्टम मेमोरी है, आपको ऑक्यूपाई करेंगे और इससे क्या होगा कि आपका सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो स्लो डाउन हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप में अब आपको करना क्या है। नेक्स्ट स्टेप में भी आपको यहाँ पे अपने रन प्रोग्राम को ओपन करना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है msconfig। आपको यहाँ पे msconfig आपको यहाँ पे टाइप करना है और आपको यहाँ पे इसे ओके कर देना है और आपके सामने सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे बूट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे अपने करंट ऑपरेटिंग सिस्टम को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे विंडोज 10 में यूज़ कर रहा हूँ तो विंडोज 10 को सिलेक्ट किया हूँ, एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसर यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इसे चेक मार्क कर आपको यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसर को सबसे हाईएस्ट कर लेना है। जितना भी आपका यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसर आपको यहाँ पे शो होता है, अगर आपको 4 शो होता है तो आपको 4 को सिलेक्ट करना है, अगर आपका 2 शो होता है सबसे हाईएस्ट तो आपको 2 को सिलेक्ट करना है, अगर आपका 8 या 12 या 16 भी सिलेक्ट मैंने शो होता है तो आपको उसे सिलेक्ट करना है। और ये जो नंबर ऑफ प्रोसेसर है वो आपके प्रोसेसर पर डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोसेसर है, क्या आर्किटेक्चर है, उस पर डिपेंड करता है। तो आपको सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोसेसर 4 को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे ओके कर देना है, देन अप्लाई, देन ओके। तो यहाँ पे रीस्टार्ट का यहाँ पे पॉपअप शो होगा, तो अभी फिलहाल तो मैं यहाँ पे रीस्टार्ट नहीं करूँगा, यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। मैं सारे आपको यहाँ पे ऑप्शंस बता दूंगा, तो उसके बाद ही आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है। अब आपको करना क्या है कि अब आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जाना है। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप बता रहा हूँ और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है डीफ्रैगमेंट और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे डीफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव्स का ऑप्शन होगा, तो आपको यहाँ पे भी इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से ओपन कर लेना है और आपको यहाँ पे बहुत सारे आपको यहाँ पे ड्राइव शो होंगे, जितने भी ड्राइव आपके क्रिएटेड होंगे आपके सिस्टम में, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव। तो अब आपको करना क्या है कि आपको इन ड्राइव्स को एक एक कर यहाँ पे एनालाइज करना है, फिर उसे ऑप्टिमाइज करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे अपने सी ड्राइव को सिलेक्ट किया हूँ, सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको इसे एनालाइज करना है, फिर आपको यहाँ पे इसे ऑप्टिमाइज करना है। अगर बाय द वे यहाँ पे एनालाइज का जो बटन रहता है अगर वो हाइड रहता है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ऑप्टिमाइज भी कर सकते हो। तो इसी तरह करके आपको यहाँ पे डी ड्राइव, ई ड्राइव सबको एनालाइज करना है, फिर उसे ऑप्टिमाइज करना है। तो इन सभी को एनालाइज ऑप्टिमाइज कर लेना है और ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनके लैपटॉप में अगर लो एंड पीसी यूज़ कर रहे होंगे या लो एंड लैपटॉप यूज़ कर रहे होंगे तो कंफर्म होंगे कि वहाँ पे उन लोग के लैपटॉप में एसडीडी लगा हुआ होगा ही होगा। तो जिन लोग का एसडीडी लगा हुआ है तो मैं आपको बता दूं कि ये प्रोसेस उन लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। जिन लोग का एसएसडी लगा हुआ है ऐसा नहीं कि उन लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे मेरे यहाँ पे एसएसडी लगा हुआ है सॉलिड स्टेट ड्राइव, तो ये मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है और उन लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है जिन लोग का एसएसडी लगा हुआ है, तो उन लोग को भी करना है, ऐसा है कि नहीं कि नहीं करना है। लेकिन जिन लोग का एचडीडी लगा हुआ है उन लोग के लिए स्पेशली मैं आपको बोल रहा हूँ। और इस प्रोसेस को एटलीस्ट आपको 1 वीक में 2 टाइम तो आपको करना ही करना है, एटलीस्ट 1 वीक में। जैसे मैं यहाँ पे पर्सनली मैं अपना बताता हूँ तो मैं यहाँ पे वेडनेसडे और संडे को मैं यहाँ पे इसे एनालाइज और ऑप्टिमाइज करता हूँ सभी ड्राइव्स को। इससे क्या होता है कि जैसे आपके सिस्टम में आपके सी ड्राइव में आपके जो भी ड्राइव है उसमें सिस्टम से रिलेटेड जितने भी फाइल्स है, जो भी फाइल्स है आपके गेम के रिलेटेड या आपके सॉफ्टवेयर के रिलेटेड जितने भी फाइल्स इंस्टॉल होते हैं, जितने भी फाइल्स आते हैं, अगर आप प्रॉपरली पर्टिकुलरली किसी भी एक एप्लीकेशन को आप यहाँ पे ओपन करते हो, किसी भी गेम को ओपन करते हो, तो गेम के रिलेटेड जितने भी फाइल्स है, पर्टिकुलरली उस गेम के रिलेटेड जितने भी फाइल्स है वो अपने फाइल को एक्सेस करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो फाइल्स है वो फाइल डी स्ट्रक्चरल वे में अरेंज हो जाते हैं। कभी कभार अगर आप उसे एनालाइज और ऑप्टिमाइज नहीं करोगे तो डी स्ट्रक्चरल वे में अरेंज हो जाते हैं, जहां पे वो गेम अपने फाइल को अगर एक्सेस करता है तो वहां पे स्लो परफॉर्मेंस देखने को मिलता है और जिस कारण से आपका जो गेम है या किसी भी तरह का कोई भी एप्लीकेशन वो स्लोली जरा ओपन होता है और लोडिंग प्रोसेस जरा स्लो हो जाता है। तो ये प्रोसेस क्या करता है, एनालाइज ऑप्टिमाइज करने से वहां पे जितने भी आपके फाइल्स है डी स्ट्रक्चरल वे में जो अरेंज रहते हैं वो आपके स्ट्रक्चरल वे में अरेंज हो जाएंगे। इसलिए मैं यहाँ पे इस प्रोसेस को करने के लिए आपको बता रहा हूँ और स्ट्रक्चरल वे में अरेंज हो जाएंगे तो यहाँ पे आपका जो परफॉर्मेंस है या किसी भी गेम के रिलेटेड हो गया या किसी भी एप्लीकेशन के रिलेटेड हो गया वो आपका इन्हांस हो जाएगा, बूस्टअप हो जाएगा। तो आपको इस प्रोसेस को करना ही करना है। अब मैं आपको यहाँ पे फाइनल लास्ट स्टेप बताता हूँ और वो जो है वो विंडोज सिक्योरिटी के रिलेटेड है। और कितने लोगों को तो विंडोज सिक्योरिटी के बारे में मालूम नहीं होता है, तो आपको स्टार्ट मेनू जाना है और विंडोज सिक्योरिटी को यहाँ पे ओपन कर लेना है। कितने लोगों को मालूम नहीं होता है तो मैं आपको बता दूं, ये विंडोज सिक्योरिटी जो है ये आपके सिस्टम के, आपके विंडोज के पर्सनल खुद का एंटीवायरस है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का अपना एंटीवायरस है। और कितने लोग को मालूम नहीं होता है और कितने लोग क्या करते हैं मार्केट वगैरह से डेडिकेटेड मैंने एंटीवायरस वगैरह परचेस कर लेते हैं। और जैसे मैं आपको बता दूं कि यही एंटीवायरस काफ़ी है किसी भी वायरसेस को मैंने रिमूव करने के लिए।
या किसी वायरसेस को डिटेक्ट करने के लिए ये एंटीवायरस काफ़ी है, और मैं पर्सनली इसी एंटीवायरस को यूज़ करता हूँ। मेरे पास भी बहुत सारे डेटा हैं, तो उन सभी को स्कैन करने के लिए मैं इसी एंटीवायरस को यूज़ करता हूँ, और मैं किसी भी तरह का कोई भी डेडिकेटेड एंटीवायरस को यूज़ नहीं करता हूँ जो मार्केट वगैरह से परचेस किया हुआ है। और मैं भी आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप यही एंटीवायरस को यूज़ कीजिए। आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज़ करना चाहते हो, आप जिसमें कंफर्टेबल आप उसके अकॉर्डिंग ही यूज़ करें, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप एक बार इसे यूज़ करके देखिएगा। अगर आपको ये बेटर लगता है तो अभी आप इसे यूज़ कीजिएगा। तो ये एंटीवायरस क्या है कि ये और सब एंटीवायरस के जैसा ये अपडेट भी होता है। तो आप यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे ग्रीन कलर का आइकन शो हो रहा है, सॉरी येलो कलर का आइकन शो हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अपडेट करना होगा। अगर यहाँ पे ग्रीन टिक लग जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये अप टू डेट है। तो आप यहाँ से इसे अपडेट भी कर सकते हो और एंटीवायरस की तरह। तो जैसे मैं यहाँ पे वायरस एंड थ्रेट प्रोडक्शन पे क्लिक करता हूँ, अब आपको यहाँ पे स्कैन ऑप्शन पे आना है, और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस होंगे स्कैन के रिलेटेड, क्विक स्कैन, फुल स्कैन, कस्टम स्कैन। तो जैसे मैं यहाँ पे फुल स्कैन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे स्कैन नाउ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ जो मेरा जो सिस्टम है वो स्कैनिंग होना स्टार्ट हो गया है। जो भी वायरसेस वगैरह है वो सभी यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो जैसे मैं अपने सिस्टम को भी स्कैन करता हूँ तो एटलीस्ट 1 वीक में 2 टाइम तो जरूर करता हूँ, वेडनेसडे और संडे को। और मैं भी आपको बोलता हूँ कि आप भी वेडनेसडे या संडे को कीजिए, एटलीस्ट 2 टाइम तो कीजिए अपने सिस्टम को स्कैन। इससे क्या होगा कि आपका सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो इन्हांस होगा। और लो एंड पीसी लोग के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऐसा नहीं कि हाई एंड पीसी लोग के लिए नहीं है, हाई एंड पीसी वाले लोग भी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर जो हाई एंड पीसी यूज़ करते हैं और जो लोग गेमिंग वगैरह यूज़ करते हैं उन लोग के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं यहाँ पे स्टेप्स बताया हूँ। और लेकिन मैं यहाँ पे लो एंड पीसी के लिए ही स्पेशली बताया हूँ। तो आप इस सभी स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा रेगुलर बेसिस पे। तो गाइज मैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।